हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हाउ टू बैलेंस अ redox reaction in acidic medium. See, what are redox reaction? Redox reaction is the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. So in this, we are going to balance such reactions where in reduction and oxidations are happening at the same time. Okay. So this, I think most of the students, I have seen that most of the students got very nervous and they think that it's a very tough topic. But let me tell you one thing, at the end of the video, if you have watched the whole video, you would be very confident in solving varieties of redox reactions in no time. So let's start without any delay. So see, there are certain steps you need to follow to balance the redox reaction. The first step you need to follow is just to divide the whole reaction into two reactions. फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. आप पहचानिए कि उस पूरी की पूरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, और उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. उसके बाद आप उस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो दूसरा एटम आपको उसमें नजर आ रहा है, आप पहले उसको बैलेंस करें. यू नीड टू बैलेंस द atom other than the hydrogen and oxygen. Okay, after doing this step, then you come to the third step. You need to balance the oxygen atom. ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे. ओके, यू नीड टू ऐड वन वाटर मॉलिक्यूल. जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल में आपका एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए एक पानी का मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे. एट द सेम टाइम ना चाहते हुए भी हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की ओर. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप जिस तरफ हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप दूसरी ओर एक हाइड्रोजन आयन दैट इज H पॉजिटिव का एडिशन करते हैं. राइट, ये दोनों स्टेप करने के बाद अब बारी आती है चार्ज को बैलेंस करने की. चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे. इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, जैसा कि आपको पता है, तो जिस तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज कम करना है उस तरफ आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे. आफ्टर डूइंग ऑल द 4-5 स्टेप्स यू नीड टू एड बोथ द हाफ रिएक्शंस एंड दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द होल रिडॉक्स रिएक्शन. इट्स वेरी इजी. चलिए हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. In this example, I have taken Cr2O7 2 negative plus Fe2 positive gives you Cr3 positive plus Fe3 positive. ये दिया हुआ है एसिडिक मीडियम में. चलिए सबसे पहले आप इसको दो स्टेप में बांटेंगे, जैसा कि हमने पहला स्टेप सीखा था कि हमको इसको दो स्टेप्स में डिवाइड करना होता है. तो पहले तो पता लगाते हैं. ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये पता लगाने से पहले आप पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे. Cr की आती है +6. ओके, इसकी है आपकी +2. कैसे पता लग रहा है, देखिए कैटायन पे जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है. तो इस पे +2 था तो +2 हो गया. Cr3 पॉजिटिव है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी +3. Cr2 पे 6 कैसे आया है, बहुत इजी है. देखिए जिसकी पता लगानी है, Cr2O7 2 नेगेटिव है तो इसकी हो गई आपका 2x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2. 7 ऑक्सीजन एटम है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो राइट हैंड साइड पे 2 नेगेटिव रखेंगे. 2x - 14 = -2. तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 6. तो यहाँ पर इस वजह से ये 6 आया है. अब आप देखते हैं कि Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर 6 से क्या हो रही है, 3. तो हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन है. ये +2 से क्या हो रही है, +3. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है. देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन. चलिए अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ले लेते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव = Fe3 पॉजिटिव. ठीक है, पहला स्टेप था अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे एटम्स को बैलेंस करिए. तो यहाँ पे आयरन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. बारी आती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं तो चार्ज की. यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव. तो मुझे इसे 2 पॉजिटिव करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. इसका एक नेगेटिव इसके एक पॉजिटिव को कैंसिल करता है. यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव. ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है. इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए. रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लीजिए. Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स यू Cr3 पॉजिटिव. चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अदर एटम यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए. ठीक, अब बारी आती है ऑक्सीजन की. यहाँ 7 है तो 7 वाटर ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड पर. यहाँ 7 2 14 H हो चुके हैं तो यहाँ मुझे 14 हाइड्रोजन आयन ऐड करने पड़ेंगे. अब बारी आती है चार्ज की. देखिए यहाँ 14 पॉजिटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, तो 14 - 2 कितना हो गया, यहाँ पे 12. यहाँ 12 है, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 6 है, तो मुझे यहाँ और यहाँ दोनों बराबर करना है.
अगर मैं यहाँ पे भी 6 लाना चाहती हूँ तो 12 में मैं 12 पॉजिटिव को 6 पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी। ठीक है ना, ठीक है ना। 12 पॉजिटिव था, अगर उसमें 6 नेगेटिव जोड़ दूंगी तो यहाँ 12 में माइनस 6 पॉजिटिव रहेगा और यहाँ 6 है ही। तो मेरी ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस नंबर 2। अब इन दोनों को लास्ट स्टेप बड़ा इजी है, आपको इनको ऐड करना है। बिफोर एडिंग दीज टू हाफ रिएक्शंस यू नीड टू बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी रिएक्शन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 6Fe 2 पॉजिटिव, 6Fe 3 पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। चलिए लास्ट स्टेप है, इसके राइट हैंड के 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लेफ्ट के 6 इलेक्ट्रॉन, इसके राइट के 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं। तो ये होता है हमारा 6Fe 2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 6Fe 3 पॉजिटिव प्लस 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये है हमारे पास, दिस इज आवर बैलेंस्ड रिएक्शन। देखिए आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस्ड है। 6 आयरन है, 6 आयरन है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 7 2 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। चार्ज भी बराबर है, 6 3 18 और 3 2 6। 18 प्लस 6 कितना होता है 24 पॉजिटिव। यहाँ देखिए 6 2 12 और यहाँ पर आपका 2 माइनस, तो बचे 10 और 14 24, तो 24 पॉजिटिव इस तरफ है। तो चार्ज भी बराबर है और नंबर ऑफ एटम्स सब बराबर हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में लिखा था एसिडिक मीडियम। एट द एंड अगर आपका रिएक्शन में H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम। तो 14 H पॉजिटिव का एडिशन इन द रिएक्शन शोज दैट दिस रिएक्शन has happened in the acidic medium. So I hope you have understood the balancing of redox reaction in acidic medium. It's very easy and we will discuss such more questions in the upcoming videos. Till then, bye bye.